आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नजरसानी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि तबसरे शुरू हो गए, हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर फैसला करने में मुकम्मल आजाद है। उधर नासिर भट्ट की दरख्वास्त पर फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एहसन इकबाल के गिर्द घेरा मजीद तंग। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड नैब रावलपिंडी को मौसूल। नैब का FIA में जारी तहकीकात भी खुद संभालने का फैसला। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 3 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा, सवालात उठ गए। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाजी का मामला। साबिक सदर के जाती मौलज की पिम्स आमद। जराये के मुताबिक डॉक्टर नदीम कमर की मेडिकल बोर्ड से मुशावरत। आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट्स का भी तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 10 निकाती एजेंडे पर गौर। विफाकी काबीना इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन की मंजूरी देगी। काबीना को बिजली और गैस की कीमतों के मसले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आटा बुरहान पर मुसाबकती कमीशन रिपोर्ट पेश करेगा। जियाली सरकार और विफाक आमने सामने। सिंध हुकूमत का SSP उमरकोट एजाज शेख की खिदमात वापस ना करने का फैसला। SSP उमरकोट एजाज शेख सिंध में ही काम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह के अहकामात पर एजाज शेख को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। 200 मुसाफिरों के बैठने और 800 के खड़े होने की गुंजाइश है। शहरियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने के लिए मजीद 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान 10 बरस बाद टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। रावलपिंडी में सज गया मैदान। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तान और श्रीलंका कल आमने सामने होंगे। टेस्ट कप्तान अजहर अली कहते हैं क्रिकेट का बड़ा इवेंट है, सब बेताब हैं। श्रीलंकन कप्तान करुणारत्ने बोले अच्छा खेल कर जीतने की कोशिश करेंगे। नोबेल इनाम देने की तकरीबात आज होंगी। अमन का नोबेल इनाम ओस्लो में एथोपिया के वजीर आजम अबे अहमद अली को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में मुनक्किदा तकरीब में कीमिया, मुआशियात, अदब और तिब के शोबाजात में इनामात दिए जाएंगे। और साबिक कैरेबियन कप्तान डैरन समी की मॉडलिंग के मैदान में एंट्री। क्रिकेट में अपने मुनफिद स्टाइल से पहचान बनाने वाले साबिक वेस्ट इंडीज कप्तान डैरन समी ने शॉर्ट पहनकर रैंप पर एक्शन दिखाए। वो कर रहे हैं। देखिए, हम सबको फैसला करने की ज़रूरत है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं, आईन पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करते हैं, तो आईन पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो मुजव्वज़ा कवानीन हैं, जो इख्तियारात का तयन करते हैं, हमें उनको फॉलो करना हमारे ऊपर लाजिम और मलजूम है। वो कवानीन गवर्नर साहब को इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी अफसर को जो कि सूबाई हुकूमत के किसी सूबाई इदारे में काम कर रहा है, सूबाई हुकूमत के सरबरा की मशावरत के बगैर नहीं वापस बुला सके और हम उसको वापस जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो इसी तरह काम करेगा, वो काम करेगा। ये गलत चीज़ है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से सिंध के मामलात को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और बजाय इसके कि इन मामलात को कंडेम किया जाता। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, गवर्नर साहब
इस चीज़ को ओन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सवाल बड़ा मेजर सवाल उठता है कि जब आईन पाकिस्तान गवर्नर साहब को कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं देता, कोई सियासी पावर नहीं देता, तो किस बेसिस के ऊपर गवर्नर साहब इस तरीके से मामलात में इंटरवीन कर रहे हैं। सियासत उनका काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का इस्तेमाल करना उनका काम नहीं है। उनका एक ही काम है, जो सूबाई हुकूमत कहेगी उस पर अमल करना। अच्छा, आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की डीजी नैब सिंध और नैब के दीगर जो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे उनसे अलग अलग मुलाकातें भी हुई। ये मामला क्या है कि सिंध हुकूमत की जिन केसेस का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुलाकात में किया गया था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, उसको ये मामला ज़ेरे गौर आए हैं। दूसरा, एसएसपी शिकारपुर ने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर डाकुओं की सपोर्ट का इल्जाम आयद किया था, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, अगर किसी शख्स के खिलाफ कानून शिकनी का इल्ज़ाम है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने माजी में भी इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, और अगर कोई हमसे ताल्लुक़ रखने वाला शख्स किसी गलत काम में इन्वॉल्व होगा, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस को बयानबाजी पर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। अगर कहीं डकैती की वारदात हो रही है तो पुलिस को काम करना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। जी देखिए, मुझे हैरत है कि क्या गवर्नर साहब को आईन पाकिस्तान इस तरह के मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त देता है? क्या उनका काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मुलाकात करना? क्या उनका जो हल्फ है उनको इस बात की इजाज़त देता है? मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट इदारों को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दें, आप उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करें। मैं समझता हूँ बहैसियत कानून के तालिब इल्म के रूल ऑफ लॉ अगर तहरीक इंसाफ की समझ में आता है तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि ना वो सूबाई सिंध की हुकूमत में मदाखलत कर सकते हैं, ना किसी और आइनी कानूनी इदारे के मामलात में मदाखलत कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 2 SSP को सरेंडर किया है और अभी तक वो सिंध में मौजूद है, IG ने रोक दिया है। क्या आप समझते हैं कि इसको भी, ये IG भी वफाकी हिदायत पर काम कर रहा है, आपका हुक्म नहीं मान रहा है? मैं आपके सवाल में थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, ये बात आपकी गलत है। कल जो SSP शिकारपुर हैं उन्होंने चार्ज विकेट कर दिया और SSP लाड़काना जो हैं वो ऑफिशिएट कर रहे हैं मसूद बंगे साहब एज SSP शिकारपुर। तो थोड़ा सा आपका सवाल इनकरेक्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या गवर्नर साहब आपकी करप्शन के खात्मे की काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में गवर्नर साहब करप्शन के खात्मे नहीं, एक आइनी सियासी हुकूमत की खात्मे के लिए शायद साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साजिशें बार बार माजी में भी बेनकाब होती रही हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माजी में कुछ वफाकी वज़रा थे जिन्होंने एक ज़माने में गवर्नर रूल का इशारा दिया था और उसके बाद उनको अपनी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिली तो उनको यू टर्न लेना पड़ा। अभी पिछले दिनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बरमला इस बात को बयान किया कि जी हम फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी काम करने को तैयार हैं, यानी आइन शिकनी करने को तैयार हैं, और हम गवर्नर रूल लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो लोग कानून की हुक्मरानी के दावेदार थे, जो अपने आप को चैम्पियन कहते थे कि हम कानून की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, वो खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं जो ये कहते जा रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। मैं उनको बताता चलूँ, मैं वादे करता रहूँ कि ये जो आपके ख्वाब है ना कि आप सिंध में हुकूमत कर पाएंगे, ये जिस तरह माजी में सिंध की बाशऊर बहादुर अवाम ने आपके इन ख्वाब को चिकनाचूर किया है, आज भी चिकनाचूर करेगी, मुस्तकबिल में भी चिकनाचूर करेगी। ये सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के ये जो परिंदे हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, ये बता दीजिएगा कि गवर्नर सिंध नैब के हेडक्वार्टर लाइलमी की बुनियाद पे गए थे आईन कानून से, या जानबूझ के जो इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पीपल्स पार्टी के रहनुमा के खिलाफ प्लान हुआ था उसे अमली जामा पहनाने का? देखिए, अगर लाइलमी है तो भी गलत है, और अगर अमली जामा पहनाने के लिए कोई साजिश करने के लिए गए तो भी गलत है। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का ये काम नहीं है, आपको कोई और सूबे का गवर्नर ये काम करता हुआ नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को अपने आइनी किरदार में अपने आप को महदूद करना चाहिए, और आइनी किरदार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइनी किरदार क्या है। आइन की किताब वो पढ़ लें, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत है तो सिंध हुकूमत अपनी खिदमात उनको देने को तैयार है कि हम आके उनके साथ मशावरत कर लेंगे, उनको बता देंगे कि उनकी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का यह कहना था कि कानून की हुक्मरानी के चैंपियन खुद बेनकाब होते जा रहे हैं। इनके सिंध हुकूमत में हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर